एक पक्ष है जो कहता है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं तो एक आचार्य होने के नाते आपके भीतर कैसा भाव पैदा होता है, उनको क्या कहना चाहते हैं? प्रीति, मुझे बहुत विनोद आया इस बात को सुन करके कि कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने कहा ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। एक श्रीमद् भागवत जी का श्लोक आता है, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति ते तन्मयतया तरबोभिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी जब दिगंबर जा रहे थे जंगल में, तब पशु पक्षियों ने सुखदेव जी का वंदन किया और उनके पिता व्यास से कहा कि वो परमहंस है, उसको मत ढूंढो, वो परमहंस है। तो इसलिए वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन लोग बता रहे हैं, मुझे लगता है उनको विनोद है और वो हमारे धर्म से और हमारी परंपरा से मजाक कर रहे हैं। कई लोग जय श्री राम को उत्तेजक नारा कहते हैं। 1 साल पूरे होने वाले हैं उस प्राण प्रतिष्ठा को, तो वो भी नाम अब चीज़ आएगी। वो कहते हैं जय श्री राम मत बोलो, ये उत्तेजक नारा है, इसके बजाय जय सिया राम बोलो। आपका इस पर क्या मत है? गौरव जी, दोनों का अर्थ एक ही है। जय श्री राम, जय का अर्थ होता है विजय, जय का अर्थ होता राम विजय, राम पर भी कभी राम का कभी पराजय नहीं हुआ, इसलिए राम को सार्वभौम कहा गया। राम को सार्वभौम कहा गया। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण राम का राज्य था। एक दिन की बात है, वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का प्रसंग है। भगवान राम आज केवल सीता के मंगलसूत्र को अपने पास रखें, भगवान राम के पास आज कुछ नहीं है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि एक साधु, मेरे जैसा फक्कड़ साधु, मांगने गया कि भगवान राम मुझे कुछ दे दो। तो भगवान राम ने कहा, महात्मन आज मेरे पास सीता के मंगलसूत्र के सिवा देने के लिए कुछ नहीं है। वैदेही च महाभाग सौमंगल्यावशेषिता, वैदेही च महाभाग सौमंगल्यावशेषिता। हे महाभाग, हे महापुरुष, आज वैदेही जानकी का मंगलसूत्र के सिवा तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और इस मंगलसूत्र पर मेरा अधिकार नहीं, ये जानकी का है, ये सीता का अधिकार है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। लेकिन राम गरीब होने के बाद भी राम की मर्यादा कभी गरीब नहीं हुई, इसलिए राम जय श्री राम बोलो या जय सिया राम बोलो, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। नहीं, क्योंकि सनातन धर्म में पक्षियों का, पशुओं का, सभी तरह के जीवों का बहुत सम्मान है, तो क्यों ना उनको भी महाराज जी बिल्कुल थोड़ा। और ये तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी में पक्षियों को कुछ खिलाना, ये तो सौभाग्य है और अहोभाग्य। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकाः। जी, तो ये अहोभाग्य है कि त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर संगम में इन पक्षियों को पता नहीं किस रूप में, देखिए काकभुसुंडी जी कौए थे और कौए को काकभुसुंडी जी का रूप दिया और काकभुसुंडी जी ने इसी तीर्थराज प्रयाग में गरुड़ जी को राम कथा सुनाई।